जितने देश हैं, हर देश का एक बहुत बड़ा हथियार, एक टूल है कि कैसे अपनी ज़मीन को, कैसे अपनी बाउंड्रीज़ को, कैसे अपने दुश्मनों से, कैसे आपदाएं आ रही हैं उसमें बचाने की कार्रवाई करी जाए, कैसे लोकल्स की मदद करी जाए, उसको बोलते हैं डिफेंस फोर्सेस। डिफेंस फोर्सेस आज हमारे देश में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये एक बड़े रिस्पेक्ट से देखी जाती है। अगर हम बात करें कि उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ, हम बस में चढ़े और ऐसे ही देख रहे हैं, अचानक किसी ने बोला ये लड़का जो है ना ये फौजी है, तो चाहे वो कोई बहुत सीनियर किसी ओहदे का होगा आदमी, शायद हम उसकी तरफ ना देखें, लेकिन जैसे सुनते हैं कि फौजी है तो एक बार तो हमारी नज़र जाती है उसकी तरफ, क्योंकि वो हमारा सम्मान है उसकी तरफ। हमारे ही बीच के सोसाइटी से निकलते हैं, हमारे ही बीच के सोसाइटी वाले सेलेक्ट होकर के हमारी नींद को अच्छे तरीके से हमें आ सके, उसके लिए देश में जगह जगहों पे डिप्लॉय होते हैं। अब कैसे धीरे धीरे फौज अपनी तरक्की करती है। कभी राजाओं की सेनाएं होती थी, फिर उसके बाद में कुछ वर्दी वाली सेनाएं बनी, फिर युद्ध शुरू हुए। तो अगर मैं युद्ध की बात करूं तो सबसे फेमस जो हमारे पूरे दुनिया में जो चले वो था प्रथम विश्व युद्ध। इसमें पूरी दुनिया की पलटनें जो अलग अलग इनके थे, राज्यों की थी, अलग अलग कंट्रीज की थी, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी रूप में हिस्सा लिया। उस टाइम पे शुरू हुआ एक युद्ध का तरीका, प्रणाली, जिसे बोलते हैं ट्रेंच वॉरफेयर। मतलब हमने ट्रेंच खोदी, हमने उन ट्रेंच में रह करके और उसके बाद में युद्ध लड़ना शुरू करा। फिर आए उसके बाद में टैंक, फिर उसके बाद में पहले घोड़े आए, फिर टैंक आई, फिर तोपें आई। तो फौज धीरे धीरे अपने तरीकों को बदलती रही। पहले खाली फौज थी, फिर फौज की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी, पैदल सेना इन्फेंट्री बनी, इंजीनियर्स बने डैम बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, डिमोलिशन लगाने के लिए, ऐसी आर्टिलरी बनी, तोप खाने। तो फौज ना धीरे धीरे करके सब देशों की ज़रूरत के हिसाब से आगे बढ़ती गई। ऐसी हमारी भी फौज है। हम 1947 में जब आज़ाद हुए, उससे पहले हम ब्रिटिश के उसमें थे, तो हमारी फौज कहीं ना कहीं जगह जगह दुनिया में जा करके अलग अलग युद्धों में उसने पार्टिसिपेट करा। उस बैकग्राउंड को लेकर के फिर फौज में धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आने शुरू हुए। तो एक फौज की प्रणाली है जो अपने अंदर आपस में डिस्कशन करके, जब कोई काम करते हैं उसका फीडबैक देख करके वो ना अपने बदलाव लाने की कोशिश करती है, अपने तरीकों को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, ताकि हम अपने देश की बाउंड्रीज को अच्छे तरीके से सुरक्षित रख सकें। उदाहरण दूंगा, 1962 का युद्ध हुआ था। उसके बाद में अचानक जैसे अफसरों का कमीशन होता है, तो एक कमीशन शुरू हुआ, उसे बोलते हैं इमरजेंसी कमीशन। वो खाली 1962 के बाद ही हुआ। 63 64 कोई 7 8 अलग अलग वो निकले, जैसे आईएमए से पास आउट होते हैं वैसे उस टाइम पे वो इमरजेंसी कमीशन में पास आउट हुए। लेकिन उसके बाद में वो रोक दिया गया, क्योंकि देखा गया कि उसकी ज़रूरत पूरी हो गई है। ऐसे ही फौज में कहीं आया कि आप नौकरी कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे युद्ध हमारे काफ़ी थे और फौज ना बढ़ रही थी। तो कुछ लोगों को केवल 7 साल के लिए, परमानेंट जैसे होते हैं और एक 7 साल के लिए होते हैं, वैसे भर्ती करा गया। 7 साल के बाद में उनको रिजर्विस्ट बोलते हैं, रिजर्व में रखा गया और उसके बाद में फौज से उनको रिलीज कर दिया गया। ऐसे ही अपने तरीके, अपने इम्प्रूवमेंट जो हैं उनको करने के लिए फौज ने जब देखा कि हमारी तो जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही हैं, खाली फौज ही नहीं, यूनिफॉर्म फोर्सेस जो हैं उनकी जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे दुश्मन हो हमारे जो देश के आसपास, चाहे आतंकवाद हो, चाहे यहाँ पे ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, दैवीय आपदाएं आ रही हैं, उनमें कहीं हिस्सा हो, तो फौज कैसे धीरे धीरे करके चेंजेस लाए, इम्प्रूवमेंट करे। ऐसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बदलाव आते गए। उन्हीं बदलाव में एक बदलाव है जिस स्कीम को नाम दिया गया अग्निवीर स्कीम। अग्निवीर नाम मतलब सुन के ही जोश आता है। उस स्कीम को कैसे सोचा गया, कैसे उसको अमल करा जा रहा है और उसके ना क्या पॉजिटिव फायदे हैं, मैं उसके बारे में जरूर आपसे शेयर करने के लिए